हाय गाइस, राजन, कैसे हो आप सब। और मेरे साथ है भरत, वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट। और आज का वीडियो आपकी नॉलेज के लिए है कि जैसे आप लोग आजकल मैं इंस्टाग्राम पे क्या चीज़ें देख पा रहा हूँ कि अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो अपनी जब ऑफ सीज़न पे जा रहे हैं तो वो कुछ भी खा रहे हैं, लाइक आइसक्रीम खा रहे हैं और कुछ भी खा रहे हैं, मतलब रेडी से भी खा रहे हैं, इधर से भी खा रहे हैं। तो गाइज मैं आपसे ये चीज़ आपके साथ भी डिस्कशन करना चाहता हूँ सबके साथ, और अपनी एक राय रखना चाहता हूँ कि क्या बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप डिसिप्लिन्ड हो, फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ में वो डिसिप्लिन हटा दो। मतलब आप एक स्टेज, एक मेडल के लिए सब कुछ कर रहे हो और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में वो मैटर नहीं करता है कि वो बॉडी बिल्डिंग का एक्चुअल मकसद क्या है। तो मैं आप लोगों को मकसद के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ यही गेम नहीं है कि आपने भाई जब तक आप गेम में हो तब तक आप अपने डिसिप्लिन में हो। मतलब आप तो आप अपना मन मार के बैठे हुए थे और आपने उसको लाइफस्टाइल तो बनाया ही नहीं बॉडी बिल्डिंग को, और आपने क्या किया, सडनली बॉडी को शौक दे दिया। शौक मतलब आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी। तो क्या उसके जैसे बाकी चीज़ों के तो साइड इफ़ेक्ट्स सब गिनवाते हैं कि ये ले लो, ऐसे सेव कर लो। तो क्या इतनी शुगर जो आप जैसे कुछ भी आप इतना लोड कर रहे हो, क्या वो बॉडी के लिए सही है? इन चीज़ों के बारे में कौन बताएगा? भरत, आपका क्या ख्याल है? देखिए सर, गुरु जी, बात ये है कि जैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं ना, हमें लगता है कि एक आध चीज़ खाने से क्या हो जाएगा, मतलब बॉडी में क्या कुछ तो होना नहीं है ना। सारा जो भी पैक्ड आइटम है उसमें दुनिया भर का शुगर, हमें पता भी नहीं है, एक्स्ट्रा शुगर भी डाल देते हैं। न्यूट्रिशन जो फैक्ट्स उसमें जो टेबल बना रहता है उससे भी हटके उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड होती है जो हमें पता नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और हम खा लेते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ होगा नहीं बॉडी में, बट वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब मेरे को तो लगता है कि ये स्टेरॉइड से भी ज़्यादा हार्मफुल है। हाँ, स्टेरॉइड से भी ज़्यादा हार्मफुल है। स्टेरॉइड फूड जो आप खा रहे हो ये स्टेरॉइड से भी ज़्यादा हार्मफुल है भाई। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं वो एक पैक आइटम कब से पैक है, उसमें क्या ऐसा डाला है इंग्रेडिएंट्स कि वो खराब ही नहीं हो रहा 4-4 महीने। अब मान लीजिए कोई गोल की तरफ हम जा रहे हैं अचीव करने के लिए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिम में स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं, बट हमें उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि हम बाहर जो खा रहे हैं वो हमारे लिए सेफ है कि नहीं। कई बार क्या है कि बिना कोच से पूछे भी कुछ एथलीट्स खा लेते हैं, वो सोचते हैं कुछ होने वाला नहीं है, फिर वो कोच पे ब्लेम कर देते हैं आगे जाके कि हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्योंकि खाना, आप देखो कि एक जो मेडिसिन की टॉक्सिसिटी वो तो अलग है, लेकिन क्या दुनिया ऐसे बीमार नहीं हो रही जो बाहर जैसे खाती पीती है, कुछ भी खा रही है, पी रही है, तो क्या वो बीमार नहीं हो रही? तो इस वजह से आप लोगों को ये गाइडेंस देने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि आप कुछ भी ना खाएं, इस तरह से आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ ना करें। और जो भी डिसीजन लेना है मेरा कहने का मतलब है कि एक एथलीट को फॉलो ना करें आप, कि एक एथलीट है और क्योंकि उसके फॉलोअर्स होते हैं, चाहे फेक हो या जो भी हो, तो दुनिया तो उसी को फॉलो कर रही है कि भाई ये तो आइसक्रीम खा रहा है, तो ये तो एथलीट हो गया, अगर आइसक्रीम खा रहा है तो हम भी खा सकते हैं। तो भाई इसके ऊपर मत जाना। आप किसी को आप फॉलो करो तो उसकी जो अच्छी चीज़ें वो आप ग्रैब करो, और जो गंदी चीज़ें मतलब जो अपना वो लाइफस्टाइल दिखा रहा है आपको आफ्टर जो भी है कंपटीशन के बाद की जो लाइफ वो दिखा रहे हैं, उसको फॉलो मत करो कि वो जलेबी खा रहा है 1 किलो, वो आधा किलो आइसक्रीम खा रहा है, वो कुछ भी खा रहा है। तो भाई ये डिसिप्लिन नहीं है बॉडी बिल्डिंग का। मैं जिन लोगों को फॉलो अप करता हूँ, बाहर के बहुत पुराने बॉडी बिल्डर्स हैं, लाइक आर्नोल्ड के टाइम के, वो आज भी स्टिल दे आर फिट एंड अपनी मसल बिल्डिंग को कर रहे हैं रेगुलर बेस पे, और आज भी वो लोग मेंटेन है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को अपना एक लाइफस्टाइल के अंदर सेट करा है, वो उसी लाइफस्टाइल में ही रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब है आपको कि आप जो भी चीज़ आप सालों तक कंटिन्यूटी कर सकते हो, आप उतना डिसिप्लिन अपने साथ वर्कआउट का भी और डाइट का भी उतना ही डिसिप्लिन डालो जितना आप सालों साल मेंटेन कर लो। उतना मत करो एक्सट्रीम में कि आप उसी को फॉलो ना कर पाओ। मतलब क्या बोलते हो आप? जैसे कि अब हमें पता है कि हम बॉडी बिल्डिंग लाइन में अब आ चुके हैं, तो अब बॉडी बिल्डिंग लाइन में आने का मतलब है कि आपको डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ेगा ना। हम नॉर्मल तो लोग हैं नहीं कि भाई अपना ऑफिस जा रहे हैं या जो बिजनेस पे जा रहे हैं और जो मर्जी वो खा रहे हैं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बॉडी बिल्डिंग है नहीं। हमारा जो गोल है वो बॉडी बिल्डिंग है,
या हम पावर लिफ्टिंग करते हैं, कुछ भी हम एथलीट हैं, तो हमारा गोल है कि हमें स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, कभी कभी हम चीट करते हैं, बट उसका भी एक तरीका होता है चीट करने का भी। उसको कैलोरी, उसमें जो आपकी कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर ही वो लिया जाता है। और वो भी आपके जो आपके कोचेज होते हैं, जो आपके जिसके अंडर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उनसे पूछ के सारी चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी खा रहे हो। कुछ भी खा रहे हो, तो बिल्कुल। अगर आपको अपनी मर्जी से ही सब कुछ करना है, तो आपको कोच की क्या जरूरत है, फिर आप खुद ही कर लो। मेन गाइडेंस आपको ये चीज़ की चाहिए कि जैसे सपोज करो आप बाहर गए हो, तो देखो हर चीज़ की एक लिमिट है। मैं मना नहीं कर रहा कि कोई आप स्वीट्स ना खाओ, लेकिन ये ना हो कि आप उसके नाम पे, अपने चीट मील के नाम पे आप इतना इतना खाना खा जाओ। देखो बॉडी की जो एडॉप्टेशन है, बॉडी का जो एक साइज़ है, मतलब स्टमक का साइज़ है, जो बॉडी की एडॉप्टेशन है मील को लेने की, उसमें जो इंसुलिन स्पाइक होता है, उसमें और बड़ी सारी चीज़ें, गुड हार्मोन्स भी, अच्छे भी और बुरे भी दोनों जनरेट होते हैं। अगर जैसे कुछ खाना खाया आपने मीठा, तो उसका सडनली क्या होता है, आपका यू फील वेरी हैप्पी। वो हैप्पी क्यों फील करते हो? क्योंकि आपका डोपामाइन रिलीज हो रहा होता है। लेकिन उसका जो नेक्स्ट साइड इफेक्ट है, अगर आप उन चीज़ों को ज़्यादा खाते हो, यू फील ब्लोटेड ऑल द टाइम। यू फील ब्लोटेड, आपका स्टमक ऐसे रहेगा कि अरे ये क्या हो गया। बाद में आप 6 घंटे 7 घंटे तक पेट पकड़ के बैठे हो, फिर आप इनो पीते हो, फिर आप पेंटासिड खाते हो उसको सेटल डाउन करने के लिए। तो गाइस मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ में मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ आप बोलो कि नहीं खाना खाओ, लेकिन एक हर चीज़ की एक लिमिट बना के उसको तमीज़ से। और यही सब वजह है कि मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि आप उन एथलीट्स को मत फॉलो करो जो आफ्टर, जो अपना कंपटीशन प्री कॉन्टेस्ट के बाद या अपना कॉन्टेस्ट के बाद की जो डाइट्स दिखा रहे हैं खाते हुए, आप उन लोगों को फॉलो मत करो। वो आपके लिए, आप उनको फॉलो करके आप उनके जैसे खाने लग गए तो आपकी हेल्थ चली जाएगी। तो आप अपने आप को सेव करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इसी तरह वीडियो बना के हम आपको एजुकेट करते रहेंगे और इसी तरह हमें आप फॉलो करते रहे। थैंक यू, आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को। थैंक्स।